आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 नर हमसे इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पक्षियों से कहीं ज्यादा क्या तुम्हारा मूल्य नहीं। जब परमेश्वर उनको भी है संभालता, तुम्हें भी वह संभालेगा। आसमान के पक्षियों से कहीं ज्यादा क्या तुम्हारा मूल्य नहीं। जब परमेश्वर उनको भी है संभालता, कुछ जानता है। अपनी महिमा के भंडारों से तुमको भी वह देगा। तुम्हारे मांगने से पहले ही वह सब कुछ जानता है। अपनी महिमा के भंडारों से तुमको भी वह देगा। खोज करो और उसकी धार्मिकता, शेष वस्तुएं फिर तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। पहले उसके राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता, शेष वस्तुएं फिर तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु चाहे। आइए हम लोग आज के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेंगे।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है पिता। इस समय अपने वचन के द्वारा से हम सबों से बातचीत कीजिए पिता। वक्ता को, श्रोता को, दोनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सभी अब तक जीवित हैं, सुरक्षित हैं और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में हैं। आज के वचन के लिए जो मैंने विषय लिया है वो है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो आज हमें किन बातों को करने की आवश्यकता है। आज हमें किन बातों को करना चाहिए जब हम परेशानी में होते हैं। आइए आज हम इन बातों को सीखेंगे। पहली बात, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब परेशानी में होते हैं ना, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम परमेश्वर पिता को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर पिता के निकट झुकना, उसके सामने दीन होना। मौसम विभाग बताता है कि जब बिजली गिरती है और आप घर से यदि बाहर हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय अपने दोनों घुटने को आप टेक लीजिए और धरती की ओर झुक जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना मेरे प्रियो, आप बच जाएंगे। मेरे प्रियो, चाहे सांसारिक रीति से हो या आत्मिक रीति से हो, आज हमें झुकना ज़रूरी है। झुकना इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो। जब हम तकलीफ़ में हो, जब हम परेशानी में हो, हम परमेश्वर पिता के सामने झुकें, उसके सामने दीन हो। मेरे प्रियो, हम यूसुफ के बारे में जानते हैं। उसके जीवन में कितनी सारी तकलीफ़ें थी, परेशानियां थी, लेकिन उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। उसने क्या किया? सिर्फ परमेश्वर पिता पर विश्वास किया, उससे दुआ किया। कभी भी उसने परमेश्वर पिता को गलत नहीं कहा। आज हमें भी परमेश्वर पिता के सामने झुकने की आवश्यकता है, उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि जो तकलीफ़ें हमारे जीवन में भले अभी है, लेकिन आने वाले समय में वो तकलीफ़ें हमारे जीवन से चली जाएंगी। दूसरी बात है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें गवाही देना चाहिए। परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है, प्रेरितों उसका 16 अध्याय और उसका 25 से 40 पद में, इसमें हम पाते हैं पौलुस और सिलास के बारे में। मेरे प्रियो, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तो वो क्या कर रहे थे? वहाँ पर वो परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और जितने भी कैदी थे वो उनकी सुन रहे थे। आइए हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 25 पद। यहाँ कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, वो कहाँ पर परमेश्वर पिता के वचन का प्रचार कर रहे थे, वो कहाँ पर भजन गा रहे थे, वो कहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे? कैदियों के बीच में, है ना? कितनी अद्भुत बात है। वो वहाँ पर भी परमेश्वर पिता की गवाही दे रहे थे। आज हमें और आपको भी गवाही देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब हम आगे देखेंगे ना, हमसे वचन कहता है कि जो वहाँ पर एक दरोगा था, उसका जीवन बदला, और सिर्फ उसका जीवन नहीं, लेकिन उसके पूरे परिवार का जीवन बदला। आज यदि हमारे जीवन में भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, आज हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज ऐसे सिचुएशन में भी हमें गवाही देने की आवश्यकता है। और जब आप गवाही देंगे ना मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन उनके जीवन में काम करेगा और निश्चय किसी ना किसी का जीवन तो ज़रूर बचाया जाएगा। वहाँ पर जितने कैदी थे उनका जीवन बदला या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो दरोगा था उसका वर्णन किया गया है कि उसका पूरा घराना बचाया गया। तो आज जब हम तकलीफ़ में हो, जब हम परेशानी में हो, आज हम गवाही दें। तीसरी बात है कि जब हम परेशानी में होते हैं हमें आनंद करने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है फिलिपी 4 उसका 4 में, जिसे हम सभी जानते हैं, है ना? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मेरे प्रियो, ये वचन किसने लिखा? ये वचन लिखा है पौलुस प्रेरित ने। और उसने कब लिखा? जब वो जेल में था। आज भले हम परेशानी में होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर जानती हूँ कि आज हम लोग जेल में तो नहीं हैं।
है ना। लेकिन जब पौलुस जेल में था तब उसने ये वचन कहे थे। कितनी अद्भुत बात है। वो परेशानी में था, वो तकलीफ़ में था, तो भी वो क्या कर रहा था? आनंद कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं पौलुस के जीवन को कि सबसे ज़्यादा पत्री वचन उसी ने लिखे हैं। नए नियम में 21 पुस्तक हैं, लेकिन उन 21 पुस्तकों में से भी सबसे ज़्यादा पुस्तक पौलुस प्रेरित की हम देख पाते हैं, है ना। आज हमें भी आनंद करने की आवश्यकता है। जो दानियल नबी था वो क्या कर रहा था होगा जब उसे सिंह के मान में डाल दिया गया था होगा? मेरे प्रियो, क्या वो डर रहा था होगा? शेरों से डर रहा था होगा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो वहाँ पर भी आनंद कर रहा था होगा कि प्रेज द लॉर्ड, मुझे सिंहों के मान में डाला गया, क्योंकि इसके द्वारा से भी परमेश्वर पिता को महिमा मिलेगी। इसके द्वारा से भी मैं गवाही दे सकता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें भी गवाही देने की आवश्यकता है। आज हमें भी परमेश्वर पिता के निकट आनंद मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भले वो परेशानी आज हमारे साथ है, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर पिता उन परेशानियों को हमारे जीवन से अलग करने जा रहे हैं और हम लोग आनंदित होने जा रहे हैं। चौथी बात और आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आप इस बात को याद रखिए कि न्याय का दिन बहुत जल्द आने वाला है। आप न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, महामारियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, पवित्र नगर के ऊपर लोग चढ़ाई करेंगे, और ये सब बातें मेरे प्रियो हो रही है। आज के समय में भी ये सारी बातें हो रही है। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि हम लोग अपने जीवन को बदलें। आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर पिता के और भी अधिक निकट जाएं। हम जैसे देख पा रहे हैं ये कोरोना वायरस, ये महामारी जो हमारे बीच में आई है, आज बहुत से लोग हमारे बीच से चले गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज आप न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाइए। यदि आज के दिन भी आप पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, मेरे प्रियो, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर पिता यीशु मसीह जल्द हमें लेने आने वाले हैं। क्या आप उस समय के लिए तैयार हैं? क्या यीशु मसीह आए और आपको अपने साथ ले जाएं? क्या आप ये बात कह सकते हैं? आप अपने आप से पूछिए। मैं इस बात को अक्सर कहती हूँ कि सबसे अच्छे से कोई व्यक्ति अपने आप को सबसे अच्छे से पहचानता है। आज आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आज आप सोचिए कि क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप अपने जीवन को नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप परेशानी में, यदि आप तकलीफ़ में, आज आपको कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर पिता मैं ही क्यों, आज मेरे जीवन में ही ये परेशानी क्यों है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे मैंने बताया पहली बार कि आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर पिता के निकट झुकने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमें गवाही देने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हमें आनंदित होना है। चौथी बात है कि हमें न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत ऐद के आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि निश्चय प्रभु जी आपने हम सबों से बातचीत किया है पिता। आज के दिन पिता मैंने जिन वचनों को बताया है प्रभु जी, मैं नहीं जानती प्रभु जी कि आज ये लोग उन बातों को समझ पाए हैं या नहीं प्रभु, लेकिन आपका वचन हमें बताता है कि वो पवित्र आत्मा है जो एक अच्छा शिक्षक है। हाँ पिता, आज मैं चाहती हूँ प्रभु जी कि वो पवित्र आत्मा हर एक को आपके वचन को सिखाने वाला होने पाए, और ये लोग अपने तकलीफ़ों में प्रभु जी आपको भूलने ना पाए प्रभु जी, लेकिन ये लोग आनंदित रहने पाए प्रभु, अपने गवाहियों को देने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, आपसे दुआ करने पाए पिता, और न्याय के दिन के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कीजिए। आमेन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें कि वर्तमान परिस्थिति में जो भी बातें चल रही है, हम सब मिलकर प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें कि ये सारी बातें प्रभु इन सब बातों से हमें सिखाए और इन सब चीज़ों को दूर करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीवित अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर कि सचमुच प्रभु तू हम सबों से
बहुत प्यार करता है पिता। संसार के हर एक लोगों से पिता तो बहुत प्यार करता है। और निश्चय इस समय पिता वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही है ये आपसे छुपी नहीं है पिता। प्रभु आप तो कहते हैं संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हारी सुनूंगा। और आप संकट के दिन में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। निश्चय आज हमारे लोग संकट में है और प्रभु आप हमारे निकट है पिता। प्रभु निश्चय तो सब चीज को ठीक कर रहा है पिता। प्रभु सब चीजों का एक समय है पिता। और निश्चय ये जो समय चल रहा है पिता, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं पिता, निश्चय वो हाँ और आमीन में आने वाले दिनों में बदलने जा रहा है पिता। क्योंकि सचमुच हर एक दिन एक सा नहीं है पिता। आपने हमारे लिए योजना बनाया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जितने भी लोग तकलीफ में है, चिंतित है, परेशान है, हर एक में अपने धाड़स को दीजिए, अपनी सामर्थ को दीजिए कि हर एक लोग पिता ये कहने पाए फिलिपी 4:13 को कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिससे आपके लोग पिता सब कुछ को कर सकते हैं। आपने कहा है जब मनुष्य इस पृथ्वी पर है तो ऐसी कोई भी विपत्ति उन पर नहीं पड़ी जो उनके सहने से बाहर है। निश्चय हर एक लोगों में पिता आपका सामर्थ है, आपका सामर्थ कार्य कर रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये स्थिति भी निश्चय आपकी महिमा के लिए आई है पिता। और प्रभु निश्चय इन सब बातों से हम आपके बड़े नाम की गवाही को देखेंगे पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने निवेदन को सुना है। आपने कहा है जिस दिन तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। और निश्चय हर एक लोग पिता आज आपको पुकार रहे हैं, आपने सुन लिया है पिता। और निश्चय इसका उत्तर हम देखेंगे पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं और इस निवेदन को धन्यवादित हृदय के साथ हम आपके चरणों तले समर्पित करते। दया से सुन और अनुग्रह से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सारी बातों को, सारी घटी और कमियों को पूरा करते हुए हमें जैसा प्रभु ने सिखाया है प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा अब सर्वदा तेरी है। आमीन। हम सभी परमेश्वर के हाथों में उसके अनुग्रह में एक दूसरे को सौंपते हुए हम अनुग्रह वचन एक साथ कहे। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबों को यीशु शाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।